अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि आप सभी जिधर रहें खुश रहें और अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जिन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है नाजिश अमीन ने। नाजिश अमीन कहती हैं कि मैं खानेवाल की रहने वाली हूँ और आज मैं आपके साथ अपने कज़न की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये वाक़या मेरी खाला के बेटे के साथ 2009 में पेश आया और 2009 में ये जो वाक़या है ये बड़ा अजीबो-गरीब नोयत रखता है। सुनने में तो इंसान बहुत कुछ सुनता है, लेकिन जब उसके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो पता लगता है। हम लोग सुनते हैं कि जब भी सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगता है तो बहुत से शैतान जन्नात शैतानी हमले करते हैं इंसानों पे। तो इस वजह से इंसान को उस टाइम पर बिल्कुल अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इवन के अपने छत पे या टेरेस पे भी नहीं जाना चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है बहुत बड़ी। और उसके बाद एक नमाज होती है, नमाज कशूफ़, आई थिंक कसूफ़ उसको बोलते हैं, वो पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, और तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तो मेरे कज़न को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस रात चाँद ग्रहण की रात है, क्योंकि तब इतने ज़्यादा सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण नहीं लगते थे और इतनी ज़्यादा मीडिया पे भी इंसान उस टाइम पर इतनी नहीं थी अवेयरनेस। तो उसको इसके बारे में इतना पता नहीं था 2009 में कि वो रात चाँद ग्रहण की रात है। वो अपने मतलब जिधर वो मेरे कज़न होते हैं गांव में, वो अपने डेरे पे होते हैं रात के टाइम और अक्सर आ भी जाते हैं वापस घर। तो उस रात उन्होंने देखा कि चाँद की चांदनी बहुत तेज़ है, तो मैं घर चला जाता हूँ, मैं सुबह फिर दोबारा आ जाऊँगा अज़ानों के टाइम पे, फजर के टाइम पे। तो वो घर जाने के लिए उन्होंने अपने मोटर बाइक निकाला और मोटरसाइकिल पे वो जाने के लिए रेडी हो गए। अब ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी यख हवा चल रही थी, गर्मियों का मौसम था और दूर दूर तक उनको अपने अलावा कोई और इंसान, कोई चरिंद परिंद नज़र नहीं आ रहा था। रात का टाइम था, रात 8 से 9 के दरमियान का टाइम था। वो कहते हैं कि मैंने स्लो बाइक चलाई और मैं अपनी धुन में जाता जा रहा था। चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था कि अचानक चाँद के ऊपर अंधेरा छाने लगा। वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि चाँद के ऊपर अंधेरा, ये क्या सब। तो मेरे जहन में बाद में आया कि आज तो चाँद ग्रहण की रात थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो अचानक जो मेरा मोटरसाइकिल है, यानी कि उनको जब चाँद ग्रहण पूरा लग गया तो जो मोटरसाइकिल है उनका, वो उधर रुक गया, बंद हो गया। मोटरसाइकिल अब काम नहीं कर रहा था। वो बड़े हैरान हुए कि मोटरसाइकिल तो मैं बिल्कुल ठीक लेकर आया था, मैं अभी गया हूँ और थोड़ी देर तक मैं वापस आया हूँ, मोटरसाइकिल को तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, तो ये बंद कैसे हो गया। ऊपर से अंधेरी रात है और चाँद ग्रहण की रात है। वैसे भी इस टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं निकलना चाहिए घर से बाहर। अब मैं क्या करूं इस टाइम पे। तो मुझे ये बात याद थी कि इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर दिया और अपने मोटरसाइकिल को देखने लगा कि मोटरसाइकिल को क्या हुआ है, लेकिन हर तरफ काला अंधेरा था। तो उस काले अंधेरे में मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। जब मैंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे एक बहुत दराज कद की औरत खड़ी हुई थी और उस औरत ने अपने चेहरे को काले स्याह दुपट्टे से ढांपा हुआ था और उसका जो लिबास था वो भी सारा स्याह लिबास था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मेरी चीख निकली और मैं उस औरत को धक्का मारते हुए वहाँ से, अपने मोटरसाइकिल की भी मुझे होश नहीं थी, मैं वहाँ से भागने लगा। वो जो औरत थी जो कि बहुत दराज कद की थी, वो औरत अब बराबर मेरे साथ भागने लगी और भागते भागते वो बिल्कुल मेरे साथ आ गई और उसने मेरा नाम लिया। नाजिश कहती हैं कि मेरे कज़न का नाम मुदस्सिर है। उसने मुझे कहा कि मुदस्सिर भागो मत, आज तुम्हारी खैर नहीं है, आज तुम ज़िंदा बच के कहीं नहीं जा सकते।
अब मैं जब उसकी बातों को सुन रहा हूँ तो मेरे पसीने निकल रहे थे और मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। अभी मैं आगे भागता ही जा रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि रास्ते में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक जिसको मतलब कि स्टिक होती है, जिस स्टिक पे बुज़ुर्ग शख्स सहारे से खड़े होते हैं, वो स्टिक उनके हाथ में है। उन्होंने जब मुझे देखा तो अपनी तरफ इशारा करके बुलाया। मैं उनके पास बड़ी तेज़ी से जाकर खड़ा हो गया और उस औरत को अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और वो औरत उस बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले नूरानी बुज़ुर्ग के इशारे को देखकर उधर ही रुक गई और अब मैं उनके पीछे खड़ा हुआ था और मैं ये सारा माजरा देख रहा था। अंधेरी रात में उस बुज़ुर्ग का चेहरा किसी रोशन चांद की तरह चमक रहा था और इतनी रोशनी थी उनके पास कि मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था। उस बुज़ुर्ग ने उस चुड़ैल से कहा कि ए चुड़ैल, ए आफत बला, तू इस बच्चे से क्या लेगी? क्यों इस बच्चे के पीछे पड़ी है? और इस बच्चे की जान को छोड़ दो। तो वो आफत उधर मेरे सामने खड़ी हुई हंसने लगी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस रोड से आगे चले जाओ, वापस मुड़ के मत देखना। मुझे उस टाइम अपने मोटर बाइक की बिल्कुल होश नहीं थी, यानी कि नाजिश के कज़न को, और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। उस बुज़ुर्ग शख्स ने मुझे कहा कि जब तक मैं इधर खड़ा हूँ ये आफत तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं देगी। मैं वहाँ से भागता भागता अपने घर तक पहुँचा और जब मैं अपने घर गया तो मैं उधर ही बेहोश हो गया। मुझे जब होश आई तो मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वालों का हजूम लगा हुआ था। जो मेरे कंधे पे जहाँ उसने हाथ रखा था वो जगह उस मुदस्सिर की वो जगह बिल्कुल जल चुकी थी, यानी कि वो एक आफत बला थी जो कि उसको मारने की नीयत से आई हुई थी। चांद ग्रहण की रात थी और चांद ग्रहण के टाइम ऐसी चीज़ें आज़ाद हो जाती हैं और ऐसी आफतें इंसान के ऊपर मंडलाना शुरू कर देती हैं। नाज़िश बताती हैं कि मुदस्सिर भाई की अभी भी वो जगह काली स्याह जली हुई लगती है। उसके बाद वो जो चुड़ैल थी, वो आफत जो भी थी, वो कई दिन उनके ख्वाब में भी आती रही और एक दिन मेरे कज़न की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो छत से छलांग लगाने लगा था। वो ये कहता था कि मुझे हर जगह वो आफत नज़र आती है, कभी ख्वाब में आती है, कभी हकीकत में नज़र आती है, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आ सकती। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसका बहुत खौफ है कि वो कहीं मुझे कोई नुकसान ना दे दे। मुदस्सिर कहते हैं कि मुझे ये तो होश ही नहीं थी कि नेक्स्ट डे मैंने अपने मोटर बाइक को उधर से लेने के लिए जाना है। जबकि मेरे कज़न और मेरे भाई उधर मोटरसाइकिल को देखने के लिए गए तो जो मेरा मोटरसाइकिल था यानी मुदस्सिर का, वो बिल्कुल टूटा पड़ा था, यानी उसको किसी ने पकड़ के ऐसे कर दिया था कि जैसे इंसान के हाथ में कोई छोटी सी चीज़ आती है तो वो उसको ऐसे अजीब कर देता है। मोटरसाइकिल भी चला गया और उसके बाद बहुत अरसा हमने दम दरूद करवाया अपने कज़न को। बहुत दम करवाने के बाद वो ज़िंदगी की तरफ वापस आया। फिर हमें पता लगा कि एक दरबार है, उस दरबार पे जाएं और उस दरबार पे जो भी इंसान जाता है वहाँ उन बुज़ुर्गों की एक करामात है कि किसी पर भी अगर किसी जन्नात का, उनकी ये करामात थी कि जो भी उस दरबार पे जाता है अगर किसी के ऊपर कोई जन्नात का असर हो, कोई चुड़ैल आफत का असर हो, तो उनके जो दरबार का नमक है उसकी एक रेवड़ी, यानी वो नमक, अगर वो नमक भी है तो पाउडर फॉर्म में है, उसको एक कपड़े में लपेट के अपने गले में डाल लें तो जन्नात आपसे दूर भाग जाते हैं, आपके करीब भी नहीं आ सकते। फिर मेरे कज़न को उधर ले जाया गया, वहाँ पे जाकर उस नमक को खिलाया गया। उसके बाद उस नमक की वो गठरी बनाकर उसके गले में डाली और कितने दिन वो गठरी उसके गले में रही, जितने दिन उधर जो भी थे उन्होंने बताया था। जब उस गठरी को उसके गले से खोला गया, एक छोटी सी उन्होंने बना दी थी चीज़, तो उसको जब खोला तो वो जो नमक था वो काला स्याह हो चुका था, यानी कि उसके ऊपर से वो जो चुड़ैल का साया था वो ख़त्म हो चुका था। फिर उन्होंने उस नमक को चलते हुए पानी में फेंक दिया और इस तरह नाज़िश कहती हैं कि फिर मेरे कज़न की तबीयत ठीक हो गई। और लिसनर्स, बिल्कुल नाज़िश ने ये जो वाक़या बताया है, सुनने में तो यही आता है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की रात को बहुत सी आफात होती हैं जो कि आसमानों से आसमान पे ज़मीन पे उतरती हैं आसमान से, और वो रात वैसी बड़ी वहशतनाक हो जाती है चांद ग्रहण की रात। जब सूरज बिल्कुल चांद के आगे काला अंधेरा आ जाता है तो वो रात बहुत खौफनाक लगती है। तो लिसनर्स, बिल्कुल आप लोग इस रात
और इस दिन जब सूरज ग्रहण हो और चांद ग्रहण हो तो बस इस्तग़फ़ार किया करें जितना हो सकता है, क्योंकि इसी में इंसान के लिए राज, इंसान के लिए बेहतरी है। तो प्लीज़ लिसनर्स, आप सब लोग अपना ख्याल रखा करें। जब भी सूरज और चांद ग्रहण हो तो इस टाइम पे अपने बच्चों को और ख़ुद भी घर से बाहर मत जाया करें। ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और जिनको मेरे चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखा करें, उनसे दुआएं लिया करें, और मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।